हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज मोड में। दोस्तों, आज हम करेंगे भारत की नदियों से संबंधित कुछ क्वेश्चन और जानेंगे उनकी कुछ ट्रिक के बारे में। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर। दोस्तों, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर? तो हिंदू हैं हम मन से, तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या हो जाएगा? मन से। मानसरोवर जी। झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर? झेलम नदी। दोस्तों, जब अपन को नाक काटता है तो अपन उसका जहर झेल जाते हैं ना, तो झेलम नदी का उद्गम स्थल क्या हो जाएगा? शेषनाग झील। ये कहाँ पर है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में। चलिए, अगले क्वेश्चन को, चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बाड़ालाचा। तो दोस्तों, इसका याद ऐसे करना है कि चा इस पे भी आ रहा है, चा उस पे भी आ रहा है। दोस्तों, बस अपन को एक कीवर्ड याद रखना है, क्योंकि अपन को याद इसी के दम पे नहीं करना, अपन को केवल कीवर्ड चाहिए, पढ़ना तो अपन को पड़ेगा। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों, यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे? दोस्तों, इसका आंसर तो बिल्कुल क्वेश्चन में आप जो ऑप्शन है उस पर बिल्कुल साफ साफ समझ में आ रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यमुनोत्री ग्लेशियर। तो दोस्तों, ये यमुनोत्री ग्लेशियर है कहाँ? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा यमुनोत्री ग्लेशियर कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर। चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे? चंबल नदी। दोस्तों, चंबल नदी कहाँ पे है? तो देखिए दोस्तों, जैसे कि चंबल को तो आप जानते हैं, वहाँ पे बीहड़ है, वहाँ पे अपन जाएंगे तो अपने पाँव जाएंगे थक, तो चंबल ना जाना, क्योंकि वहाँ पे पाँव जाएंगे थक। ये कहाँ पे है दोस्तों चंबल नदी? ये मऊ, इंदौर के पास। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? ब्रह्मपुत्र। दोस्तों, ब्रह्मा का पुत्र जो होगा वो मन से बिल्कुल साफ होगा, मर से सरोवर होगा दोस्तों। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या हो जाएगा? मानसरोवर झील। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो चलिए, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर? दोस्तों, एक बात बताओ, जो कोई नहीं मरता वो क्या होता है? अमर। दोस्तों, आपको सीरियसली नहीं लेना है, क्योंकि ये ट्रिक मात्र और मात्र आपको याद कराने के लिए है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्षिप्रा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर? दोस्तों, एक बात बताओ, कोई छिप रहा है, अगर कोई छिपता है तो उसने कुछ किया होता है, तो इसका अपन पूछ रहे हैं कोई छिप रहा है। का करा, का करा, का करा, का करी। जैसे छिप रहे हो तो का करी बरडी, छिप रहा, क्यों छिप रहा, का करी। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों, आपको ये ट्रिक जरूर पसंद आई होगी दोस्तों। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे? दोस्तों, इसका बिल्कुल इजी आंसर है, बिल्कुल इजी, आपको सामने दिख रहा होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगोत्री गोमुख। दोस्तों, ये भी कहाँ पड़ता है? ये भी पड़ता है उत्तराखंड में। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर? सतलज नदी। एक बात बताइए दोस्तों, जिसको लाज नहीं आती वो कैसा होता है? राक्षस। तो सतलज नदी का उद्गम स्थल क्या हो जाएगा? राक्षस। लाज तुमको नहीं आती, क्योंकि तुम क्या हो? राक्षस हो, इसलिए तुमको लाज नहीं आती। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर। सोन नदी कहाँ से निकलती है? दोस्तों, एक बात बताओ, जो कोई अमर हो जाएगा, जो हो जाएगा अमर, उसको नींद आएगी क्या? तो सोन नदी का उद्गम स्थल क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा अमरकंटक। सोन नदी और नर्मदा नदी एक साथ निकलती हैं दोस्तों। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? दोस्तों, एक बात बताओ, दामोदर को तो आप जानते हैं ना, रानी लक्ष्मीबाई का पुत्र, दत्तक पुत्र जिसको बोलते हैं, गोद लिया हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार, क्योंकि जो दामोदर था वो था छोटा। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? तो मेरे दोस्तों, दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? दक्षिण की गंगा कहा जाता है गोदावरी को, क्योंकि गोदावरी जो है दक्षिण की सबसे बड़ी नदी है दोस्तों, जिसे प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी भी कहा जाता है दोस्तों। तो चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रावी और ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? दोस्तों, एक बात बताओ, जो रावी और ब्यास नदी निकलती है एक ही जगह, तो जब एक ही जगह से निकलती है तो रास्ता हो जाता है तंग। क्यों हो जाता है? क्योंकि दोनों नदी निकलती हैं साथ में, रास्ता हो जाता है तंग, इसलिए उससे कहते हैं रोहतांग। दोस्तों, रावी और ब्यास नदी कहाँ से निकलेंगी? रोहतांग। तो चलो मित्र, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और आखिरी क्वेश्चन की ओर, कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? दोस्तों, जो कृष्ण भगवान थे वो कैसे थे दोस्त? तो जो कृष्ण भगवान थे अपने, वो थे महाबली। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाबली। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं इसी जुनून और जोश के साथ आऊँगा आपके पास नेक्स्ट वीडियो में इससे और अच्छी अच्छी ट्रिक लेके दोस्तों। तो चलिए, गुड बाय दोस्त, धन्यवाद।